आज हम पहुंचे हैं महाबोधि मिशन स्कूल में, जो काको रोड में अवस्थित है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इसकी बिल्डिंग है। अभी अभी एफिलिएशन हुआ है। इंस्पेक्शन करने के लिए आए सीबीएसई के लोग, तो उन्हें काफ़ी खुशी हुई और काफ़ी प्रसन्नता हुई यहाँ की व्यवस्था देखकर, यहाँ का इंतज़ाम देखकर। हम आपको लिए चलते हैं महाबोधि मिशन स्कूल के अंदर, जहाँ अभी प्रे चल रहा है। साथ ही साथ प्रिंसिपल, डायरेक्टर, संगीत शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक एवं महाबोधि मिशन स्कूल के बच्चों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रे देखते हैं। I'm Zaman from this news headlines. Depending on Swete clocks. हमारे साथ मौजूद हैं खुद प्रिंसिपल। बात करते हैं प्रिंसिपल मैम से। स्वागत है आपका सबसे पहले। थैंक यू। आपने कई जगहों पर सेवा दिया है, विभिन्न राज्यों में। कहाँ कहाँ आपने अपनी सेवा दी है और महाबोधि मिशन स्कूल में क्या आपको खास लगता है और की बदौलत? मेरा नाम अर्चना ओझा है। मैं 2010 से एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ and I had worked in different school with different infrastructure and different management team. But जो यहाँ मुझे मिला, यहाँ पे जो शेखर एजुकेशन ट्रस्ट के जो कमेटी है, जो टीम मेंबर्स हैं, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, वो बाकी स्कूल की अपेक्षा बहुत अलग है, बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है। क्या क्या है यहाँ खास? यहाँ पे बहुत विशेष बात ये है कि हमारा 5 तल्ला तक बिल्डिंग है, 5th फ्लोर तक है। स्टार्टिंग हर एक फ्लोर में, ईच एंड एवरी फ्लोर वी हैव हाइजीन वाटर फैसिलिटीज़। सब जगह हमारा आरओ वाटर की फैसिलिटी है, बहुत सुंदर फैसिलिटी बच्चों के लिए है। फर्स्ट फ्लोर से हमारा स्टार्ट होता है एजुकेशन, और हम लोग मेंटल और फिजिकल दोनों ग्रोथ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि मेरे बच्चों को दोनों तरह का ग्रोथ मिला जाए। इसका हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। छोटे बच्चों के लिए हमने ग्राउंड फ्लोर सजेस्ट किया है और ग्राउंड फ्लोर में छोटे बच्चों का क्लास चलता है। फर्स्ट फ्लोर से हमारा क्लास 2 से लेकर के क्लास 6 तक चलता है, और हर एक क्लास में वी हैव स्मार्ट क्लासेस और डिस्टिंक्ट टीचर है हमारे पास हर एक सब्जेक्ट का। और सीबीएसई नॉर्म्स के तहत जितना भी हमारा स्कूल है, जितना भी हमारा एजुकेशन है, सब बहुत शानदार है। हम लोग क्या करते हैं कि 3rd फ्लोर पे जैसे ही आएंगे, वहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा चैम्बर मिलेगा म्यूज़िक का। बहुत अच्छा व्यवस्था हम लोग दिए हुए हैं, विच ऑल द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेरी टैलेंटेड टीचर वी हैव म्यूजिक इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। आपका मन कहाँ वहाँ लगता था, या यहाँ ज़्यादा लग रहा है? यहाँ के बच्चों में ज़्यादा आपको मतलब इंटरेस्ट लग रहा है, या जहाँ पहले थी वहाँ भी ठीक लगता था? नहीं, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, और यहाँ के बच्चे बाकी जगह से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। ऑब्वियसली यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ के टीम मेंबर के साथ काम करके मुझे बाकी की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी एफिलिएशन हुआ है विद्यालय का? हाँ, अभी जो एफिलिएशन हुआ है, इट इज़ वेरी ग्लैड फॉर अस। और बहुत आप लोग को बता के मुझे खुशी हो रही है कि जो इंस्पेक्शन टीम आए थे, वो भी वहाँ से बहुत सेटिस्फाइड होके गए। उन्होंने भी कहा कि मैं बहुत जगह गया हूँ, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला वो बहुत शानदार था, बहुत यूनिक था। तो एक बात ये भी कहेंगे कि प्रिंसिपल तो यहाँ पहले से भी बहुत सारे आए हैं, अब आप जब प्रिंसिपल बनी और उसके बाद एफिलिएशन हो गया, तो ये एक शुभ यात्रा जिसको कहा जाए, ये भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये सौभाग्य है मेरा कि ये अच्छी चीज़ का मतलब सिर मेरे सिर जा रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे आने से इतने बड़े स्कूल का एफिलिएशन हुआ है। आई एम वेरी ग्लैड फॉर इट। आज आप अभिभावकों को क्या करना चाहेंगे अंतिम में?
अंतिम में अभिभावकों को मैं यही कहूँगी कि एक बार उन्हें ज़रूर यहाँ विज़िट करना चाहिए, उन्हें यहाँ आके देखना चाहिए कि यहाँ हम बच्चों को क्या दे रहे हैं। जो उनकी कल्पना है अपने बच्चों को देने की, वो सारी कल्पना को साकार करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, महाबोधि मिशन स्कूल के बच्चों को या अन्य बच्चों को? सारे बच्चों को मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि अभी जो मेरे पास है वो ऑल आर वेल डिसिप्लिन्ड, और जो आएंगे उनको भी मैं सबसे पहला चीज़ सिखाऊंगी डिसिप्लिन, एजुकेशन, और उसके बाद फिजिकली और मेंटली कैसे हाइजीन रहा जाए, वो सारा ग्रोथ मैं दूंगी उनको। तुम्हारे साथ प्रिंसिपल अर्चना जी थी, सारी बात आपने सुना। अब मैं आपको लिए चलता हूँ महाबोधि मिशन स्कूल के कई शिक्षकों से मुलाकात करवाने के लिए, जिसमें म्यूज़िक टीचर हैं, कंप्यूटर शिक्षक हैं, स्मार्ट क्लासेस जहाँ चलता है, डायरेक्टर से, सभी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। चलिए तो मुलाकात करते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं महाबोधि मिशन स्कूल के क्लासरूम में, जहां आप देख सकते हैं बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षिका हमारे बीच मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। मैडम, क्या पढ़ाई हो रही है और आप क्या पढ़ाती हैं? So my name is Reshma Pradhan and I am from Odisha. I completed my education in Mumbai and I'm teaching over here since 1 year, and I'm teaching here in English subject as well as grammar, and we are starting our chapter adverbs. Basically it is a grammar subject, and we all know that ki grammar subject how is important for us and for the student also, because it is their future dependent on the languages, because English language is a multiple language and the very first language to introduce their self as in worldwide phases because of their job preferences and the other activities. So we are focusing about their learning skills and the language speaking course. आप जो है उड़ीसा में क्या पढ़ाती थी? No sir, my father and mother stays there. But I completed my education in Mumbai. They shifted after some time and we completed there. So कितना मजा आ रहा है महाबोधि मिशन स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए या बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए? जी, it's the specifically I'm talking about the experience. The experience was very good and I'm liking to teach the students as well as even I thought कि students also liking me for the teaching enhancing empowerment. So that's all sir. बच्चे लोग लाइक करते हैं मैम को? Yes, sir. अच्छा पढ़ाती हैं? Yes, sir. चलिए कुछ बात करते हैं बच्चों से। हमारे बीच ये बच्चे हैं। कैसा लगता है महाबोधि मिशन स्कूल में आपको, और कौन कौन सा विषय यहाँ आपको अच्छा लगता है पढ़ने में? सर बहुत ही अच्छा लगता है, और यहाँ हमको मैथ और साइंस सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अभी इंग्लिश का क्लास चल रहा है? इंग्लिश भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैम कैसा पढ़ाती हैं, कैसा लगता है? सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? शी टीचर्स वेरी ग्रेट। और कोई बच्चा बोलेंगे? कौन बच्ची बोल रही थी? आप बोलिएगा। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? यहाँ की जो है व्यवस्था, आप आते हैं तो यहाँ मन लगता है? यस सर, यहाँ बहुत सारा फैसिलिटी है एंड सारे टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। लाइक रेशमा मैम इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा लगता है यहाँ पढ़ने? यस सर। दिल लगता है खूब? पढ़कर क्या बनना है? IAS ऑफिसर। चलिए IAS ऑफिसर बनने की जो है ख्वाहिश है, सपना है। कुछ और बच्चों से बात करते हैं हमारे बीच। क्या अभी क्लास चल रहा है और कैसा लग रहा है ये इंग्लिश का क्लास करते हुए? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इंग्लिश का क्लास करते हुए। इंग्लिश को क्या मानती है, इंग्लिश कितना ज़रूरी है अभी के समय में? सर इंग्लिश अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम इंग्लिश वर्ल्ड वाइड बोलने वाली लैंग्वेजेस है। तो इंग्लिश में आपको मन लगता है पढ़ने में? यस सर। और यहाँ का व्यवस्था कैसा लगता है, स्कूल में मन लगता है? यस सर, बहुत ज़्यादा मन लगता है। चलिए, बहुत ज़्यादा मन लगता है तो बच्चों से भी आपका इंटरेक्ट हो गया, और लिए चलते हैं आपको कंप्यूटर लैब में, जहाँ यहाँ बहुत बेहतर व्यवस्था में कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को दी जाती है। एकदम हाईटेक व्यवस्था है। चलिए कंप्यूटर लैब में चलते हैं और कंप्यूटर लैब में दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह की व्यवस्था है महाबोधि मिशन स्कूल में। तो हम पहुंच चुके हैं महाबोधि मिशन स्कूल के कंप्यूटर लैब में, जहां आप देख सकते हैं कंप्यूटर लैब ये पूरा सजा हुआ है, पूरी व्यवस्था में, बहुत ही शानदार व्यवस्था में सभी बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से जो है बच्चे कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और मैम है जो कंप्यूटर की शिक्षा दे रही हैं, बता रही हैं। बात करेंगे सीधे सीधे क्या हो रहा है यहाँ पे मैडम। अभी तो ये लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिनकी थ्योरी क्लासेस हो चुकी है। वीक में
6 जो क्लासेस चलता है उसमें 4 डेज़ ये लोग थ्योरी करते हैं और 2 डेज़ यहाँ पे प्रैक्टिकल उसी चीज़ का करते हैं। आप कहाँ से आई हैं, आपका क्या है? मेरा नाम सुषमा गुप्ता है। बेसिकली मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, और अभी मुझे कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं महाबोधि मिशन स्कूल की टीचर हूँ, कंप्यूटर टीचर। तो यहाँ क्या मन लगता है, या यहाँ के बच्चे किस तरह के हैं, किस लेवल के हैं और कितना शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, किस लेवल तक जाना चाहते हैं? जी, अगर बताऊं मन लगने वाली बात है तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है इस स्कूल का। बच्चे वेल डिसिप्लिन में हैं और बच्चों के अंदर जो सीखने का रुझान है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक होता है कि हमने पढ़ा दिया तो वो प्रैक्टिकल हुआ नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों के अंदर जो मैंने इस स्कूल में देखा वो ये है कि मैम ये कैसे होगा, प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी चीज़ें तो होती ही रहती हैं हर जगह, जनरल स्कूल में नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, जो कि महाबोधि मिशन स्कूल में मिल रहा है। तो प्रैक्टिकल वाली चीज़ों पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे भी उस चीज़ के लिए हैं और स्कूल भी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। कुछ बच्चों से बात करते हैं। देखिए बच्चे हमारे बीच हैं, बताइए क्या पढ़ रहे हैं आप? सर यहाँ पर HTML में अभी कोडिंग कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ जो शिक्षा जो दे रही हैं, जो बता रही हैं आपको, कैसा बताती हैं, कैसा लगता है आपको? आसानी से समझ में आता है या टफ लगता है? सर यहाँ पर हमको जैसे मैम हमारी शिक्षा दे रही हैं बहुत अच्छे से दे रही हैं और हमें सब समझ में आता है यहाँ पर। और ये महाबोधि में हमको आके ऐसा लगा कि मतलब ये स्कूल से बढ़िया कोई स्कूल अभी इधर हो नहीं सकता, इसलिए। तो महाबोधि मिशन स्कूल से अच्छा कोई स्कूल हो नहीं सकता और हमारे बीच कुछ छात्राएं भी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है कंप्यूटर की शिक्षा जो ग्रहण कर रही है, प्रैक्टिकल तौर पर आपको मिल रहा है शिक्षा? हमें ये पढ़कर और मतलब ये करने में हम लोग को अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे से सिखाया गया है कि हम लोग को मतलब कि खुद से हम लोग बना रहे हैं अच्छे से। और ये मतलब इसका। और यहाँ कौन सिखा रही हैं? यहाँ सुषमा मैम हम लोग को सिखा रही हैं, बता रही हैं, पढ़ा रही हैं। कितना आसानी से आपको सिखाती हैं? कितना आसान आपको लगता है या टफ लगता है? नहीं, आसानी से सिखा देती हैं और हम लोग सीख लेते हैं। मन लगता है महाबोधि मिशन स्कूल में? हाँ, मन लगता है। तो ये बच्चे महाबोधि मिशन स्कूल में अभी कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो मैम एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी के समय में कंप्यूटर एसेंशियल कर दिया गया है, बहुत मतलब बिना कंप्यूटर के आप रह नहीं सकते हैं। तो सभी विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा है, तो कहीं सिर्फ ओरल रूप में है, कहीं मतलब किताबी रूप में है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में यहाँ देखने को इतनी संख्या में यहाँ कंप्यूटर रखा गया है, इस पर आपका क्या कहना? मेरा सबसे पहले कहना तो ये है कि जो भी स्कूल्स हैं थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ज़रूर प्रोवाइड करें, जैसा कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर आप थ्योरी करा देते तो बच्चे को प्रैक्टिकल के बिना उसे कुछ समझ में नहीं आने वाले। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट तो यहाँ पे 40 कंप्यूटर लगे हुए हैं, जिससे पर बच्चा को एक कंप्यूटर मिलता है, जिससे वो ईजिली प्रैक्टिकल कर सकता है। तो आपने नाम मैं भूल गया, बताइए। मेरा नाम सुषमा गुप्ता है और मैं मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से हूँ। सुषमा जी कंप्यूटर की शिक्षा दे रही है महाबोधि मिशन स्कूल में। अब चलिए आपको लिए चलते हैं महाबोधि मिशन स्कूल के संगीत कक्ष में, जहां बच्चों को संगीत की शिक्षा भी दी जाती है और वहां आपको कुछ पारंपरिक गीतों से भी रूबरू कराएंगे। तो चलिए संगीत के क्लासरूम में। तो हम पहुंच चुके हैं महाबोधि मिशन स्कूल के संगीत कक्ष में, जहां बच्चों को संगीत की शिक्षा दी जा रही है। आप देख सकते हैं बच्चों को संगीत की शिक्षा दी जा रही है। सीधे सीधे लिए चलेंगे, बात करेंगे। संगीत शिक्षिका हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले बताया जाए क्या नाम हुआ आपका और महाबोधि मिशन स्कूल में आप संगीत की शिक्षा देती हैं, कैसा यहाँ लगता है यहाँ का इंतजाम व्यवस्था? सर यहाँ मैं पिछले 9 साल से काम कर रही हूँ और मुझे यहाँ का व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ये मेरे दिल से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड स्कूल है। इसको छोड़ने का तो मेरा मतलब कोई भी ये नहीं होता है। तो बाकी ये सारे बच्चे हैं जो गाएंगे हमारे। बच्चों का मन लगता है संगीत में? यहाँ के कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं संगीत में यहाँ के बच्चे? सर हैं तो बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड, बट ये सारे बच्चे ना कुछ अच्छा गा लेते हैं। अच्छा गा लेते हैं। तो सबसे पहले एक जो है हो जाए एक कुछ पारंपरिक, हाँ कुछ पारंपरिक गीत हो जाए। मोरी छोटी सी
मोरी छोटी सी गइयो धनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। तो आपने सुना पारंपरिक गीत महाबोधि मिशन स्कूल में बच्चों को सिखाया जा रहा है संगीत शिक्षिका राधा रानी के द्वारा। अब हम चलते हैं महाबोधि मिशन स्कूल के डायरेक्टर से मुलाकात करवाते हैं, जो श्री दिनेश शर्मा हैं, जिनका एक लंबा अनुभव है। आइए तो चलते हैं डायरेक्टर सर से मुलाकात करते हैं। हम पहुंच चुके हैं महाबोधि मिशन स्कूल के डायरेक्टर चैम्बर में, जहां हमारे बीच मौजूद हैं डायरेक्टर श्री दिनेश शर्मा जी। बात करेंगे सीधे सीधे डायरेक्टर सर से। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। आपने एक लंबा अनुभव प्राप्त किया है, सरकारी विद्यालयों में एक लंबा, बच्चों को लंबे समय तक शिक्षा दिया है। अब महाबोधि मिशन स्कूल में लगातार आप जो है करीब 12-13 साल से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं। क्या आपको अंतर लगता है? क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, अंतर तो कुछ नहीं है। जिस समय हम लोग सरकारी स्कूल में शुरुआत किए थे नौकरी का, तो उस समय स्कूल की स्थिति सरकारी स्कूल की बहुत अच्छी थी। प्राइवेट स्कूल था, सरकारी नहीं था, प्राइवेट स्कूल था। और सरकारी प्राइवेट की तरह था? प्राइवेट स्कूल ही था, प्राइवेट था। 80 में हम लोग को सरकारी हम लोग स्कूल बने, हम लोग सरकारी शिक्षक बने। तो हमारे सेक्रेटरी थे, हम बंधुगंज हाई स्कूल में थे, देवनंदन हाई स्कूल बंधुगंज। तो वहाँ से बहुत सीखने को मिली, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और सेक्रेटरी हमारे बड़े अच्छे थे तो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन हम उनको अपने आदर्श के रूप में देखते हैं। सर, आजकल जो है, पहले तो सरकारी ही स्कूल था, बच्चे सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे, तो आजकल जो है प्राइवेट स्कूल है और बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं। महाबोधि मिशन स्कूल जब CBSE एफिलेटेड हुआ, उससे पहले इसका इन्फेक्शन हुआ, तो उस समय ये जानकारी मिली कि बहुत प्रसन्न हुए जो लोग आए थे। हमने कहा, तो क्यों प्रसन्न हुए, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों का? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था और टीचर से प्रभावित हुए पढ़ाई से, वही उनके प्रसन्नता कारण था। यहाँ की व्यवस्था देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि स्कूल तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छे, बहुत स्कूल में गए ऐसा नहीं देखा, लेकिन शिक्षक और बढ़िया रखिए। तो हमने कहा कि सर बढ़िया रखे हुए थे, तब 4 चले गए BPSC में, फिर आए हैं, फिर और लोग आएंगे। अभी मैं संगीत कक्ष में गया था, तो वहाँ एक बच्चों को पारंपरिक गीत सिखाया जा रहा था। पारंपरिक गीत, तो क्या कारण है कि पारंपरिक गीत स्कूल में सिखाया जा रहा है बच्चों को? वो संगीत में मेरी अभी रुचि रही है, इसमें गाता उता नहीं हूँ, लेकिन और अपनी मूल संस्कृति से जुड़ा रहा हूँ। उसी संगठन में काम किया बचपन से। तो हमको लगा कि हमारी बेटियां जो यहाँ पढ़ती हैं, आजकल शादी विवाह मुंडन जगह पवित्र कोई कार्य होता है तो भाड़े पर लोग गीत गाने के लाए जाते हैं। तो हमारे मन में ये प्रेरणा हमको कहीं से मिली, भगवत कृपा कहिए, कि हमारी यहाँ से बच्चियाँ जो पढ़ के जाए, वो अपने बाल बच्चों की शादी में कम से कम उनको संस्कार गीत के लिए किसी की प्रतीक्षा, किसी की आवश्यकता नहीं पड़े। तो ये भी वजह है कि महाबोधि मिशन स्कूल में नामांकन शुल्क में भी छात्राओं के लिए एक छूट दिया जा रहा है। हाँ, छूट देने का पीछे उद्देश्य है कि जब सरकार बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहती है तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी सहयोग कुछ कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को या बच्चों को आज के दिन? कुछ नहीं, क्या अभिभावक कहें कि बच्चों पर ध्यान दें। बच्चों का जैसे एक तंत्र में मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, तो बच्चों का मॉनिटर कौन है? उनके अभिभावक हैं। मॉनिटरिंग करें बच्चों का। बच्चे अभी जो है और हमारी जो गलती है, स्कूल की जो गलती है, उसको बताएं। अभी के समय में बच्चे जो है मोबाइल से काफ़ी कनेक्टेड हो जा रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? अभी छोटे छोटे बच्चों के लिए मोबाइल बहुत उपयोगी नहीं है। ऊपर के सेक्शन में है उपयोगी, और ज़्यादा मोबाइल का उपयोग से बहुत सा उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव कहिए, तो इससे बचना चाहिए। तो संस्थाओं में, एक प्राइवेट एक सरकारी, दोनों में काम, क्या उपलब्धि आप मानते हैं अब तक आप? और सरकारी विद्यालय में मेरी उपलब्धि ये है कि बहुत कम शिक्षक शायद होंगे जिनके
जीवित अभी वर्तमान में। मुझे 2-3 स्कूल में काम करने का इस जिला से मिला। एक बड़ा स्कूल था, एक सामान्य स्कूल था। तो सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि हमारे शिष्य अभी इस जिला में हैं। और सरकार यहाँ उपलब्धि यही है कि जो ट्रस्ट ने हमको कार्यभार सौंपा, जिस ट्रस्ट के अंतर्गत ये संचालित है महाबोधि मिशन स्कूल, उसके सफल संचालन में भी हम सफल रहे। दूसरी, दोनों की उपलब्धि अगर आप जोड़ते हैं तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हम आज पैसे में जिस पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, जिसको पढ़ा रहे हैं, उस छठी पीढ़ी है जिसको मैंने शुरू में शिक्षा दी। उनके तीसरी पीढ़ी के लोग पढ़ रहे हैं। उनके ऊपर माता पिता, उनके दादा दादी से भी जुड़े हुए थे मैंने बंधुगंज में, और वो लोग भी, उनके बच्चे भी आते हैं। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानते हैं, और बाकी तो भगवान की कृपा है। एक सवाल इसमें और बनता है कि अब तक आपके पढ़ाए हुए बच्चे काफ़ी बड़े बड़े पदों पर हिंदुस्तान सहित कई मुल्कों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जब वो आपको फील होता है, जब उनसे मुलाकात होती है, जब वो मिलते हैं, तो क्या आप महसूस करते हैं, क्या आपको लगता है? वो बच्चे जो मिलते हैं, जो खास करके बंधुगंज के बच्चे जो मिलते हैं, मैं वहाँ 25 साल रहा, तो मन भाव विह्वल हो जाता है। अभी आपके मेरे एक विद्यार्थी आपके यहाँ भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश, और बहुत सारे डॉक्टर वहाँ से बंधुगंज से बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बैंकर्स बने, बढ़िया बढ़िया पद पर रहे, BPSC में चयनित हुए। तो खुशी होती है बड़ी, अब मिलते हैं तो मन भाव विह्वल हो जाता है। बस लगता है कि कुछ मतलब किया गया। हाँ, लगता है कि मैंने कुछ हमने किया, कुछ उसका फल मिल रहा है। चलिए, तो हमारे साथ महाबोधि मिशन स्कूल के डायरेक्टर श्री दिनेश शर्मा जी, उन्होंने बहुत कुछ कहा, अपने अनुभव को साझा किया। सरकारी विद्यालय में बहुत लंबे समय तक इन्होंने बच्चों को शिक्षा दी। अब महाबोधि मिशन स्कूल जहानाबाद में, जो काको रोड में अवस्थित है, यहाँ ये सब कुछ देखते हैं एक डायरेक्टर के रूप में, एक बच्चों के अभिभावक के रूप में भी। तो आप मान लीजिए कि जो व्यवस्था यहाँ है महाबोधि मिशन स्कूल में, निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तो बच्चों को महाबोधि मिशन स्कूल से जोड़िए, निश्चित तौर पर उनका भविष्य उज्जवल होगा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। नमस्कार।